हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं गौतम कुमार, आप सबको मैं अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एयर फ्लो को अपने लोकल कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली इसका दो पार्ट हुआ। पहला पार्ट कि हमें एयर फ्लो को अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करने से पहले हमें प्री रिक्विजिट क्या क्या चाहिए। तो हमें दो चीज़ पहले प्री रिक्विजिट चाहिए, जिसमें आपको एक विजुअल स्टूडियो होना चाहिए जो कि आपका आपका डेस्कटॉप में ऑलरेडी कंप्लीटेड होना चाहिए। मतलब ऑलरेडी आपका इंस्टॉल होना चाहिए। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप में, तो उसका तो मैं वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि अगर आप डॉकर और आप डेटा इंजीनियरिंग के लिए आप देख रहे हैं तो मतलब विजुअल स्टूडियो एक बेसिक सा चीज़ है जो कि मतलब इंजीनियरिंग का कोई भी बंदा जानता है। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो का लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ पर से जाके आप इसे डाउनलोड करें। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका पूरा काम हो जाएगा विजुअल स्टूडियो का। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो, एंड देन आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। और फिर विजुअल स्टूडियो डाउनलोड होने के बाद आपका विजुअल स्टूडियो का कैसा रहेगा इंटरफेस मैं तो आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका इंटरफेस लाइक इस टाइप का खुलेगा आपका इंटरफेस। ओके, देन हमारा जो सेकेंड प्री रिक्विजिट है वो है डॉकर। डॉकर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और डॉकर एंड विजुअल स्टूडियो दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम डॉकर इंस्टॉल करके बताने वाले हैं इन टू इंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे डॉकर फॉर विंडो, एंड देन हम यहाँ पर जाएंगे और डॉकर फॉर विंडो डेस्कटॉप पे हम क्लिक करेंगे, एंड देन अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम आपका यहाँ पर कुछ ऑप्शन देगा। आप इसमें से कौन सा आप डाउनलोड कर सकते हैं वो आप अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल सा मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड के लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही मेरा डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब जितना टाइम लग रहा है उसके लिए आप कुछ टाइम वेट कर लीजिए, या फिर आप उतना टाइम के लिए मेरा इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास पॉज का बटन नहीं है या काम नहीं करता है कि मैं इसे कैसे पॉज करूं। तो आप तब तक मेरा इस वीडियो को स्किप कर दें, ज़्यादा सही रहेगा। आई थिंक मेरा नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एयर डॉकर को इंस्टॉल कर डाउनलोड करके रखा हूँ। अब मैं जो डॉकर को डाउनलोड करके रखा हूँ उसमें मैं आपको क्या करता हूँ, रीस्टोर करता हूँ। और इसके बाद देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो डॉकर का जो फाइल था वो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं सिंपल सा इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको ये मतलब ये भी एक सिंपल सा ही इंटरफेस है। आपको सिर्फ डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉलर पे यस पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद आपका सारा कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होगा। तो आप वेट कीजिए। यस, मुझे इसका शॉर्टकट चाहिए, जो कुछ पॉपअप पूछेगा। उसके बाद सारा कुछ आपका डाउनलोड हो रहा है डॉकर में, मतलब सारा कुछ अनपैकिंग हो रहा है। अब हमको यहाँ पर कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। कुछ टाइम रुकने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डॉकर है वो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम सीधे इसे क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद हम डॉकर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम इससे साइन इन करेंगे। जब साइन इन करने के बाद ये पहली बार हो रही है इंस्टॉल, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब हम साइन इन कर लेंगे
जब ये ओपन होगा, ओपन होने में कुछ टाइम लगता है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट कर लिए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ पर हम इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आपको स्किप करके दिखाते हैं कि ये आपको कैसा दिखेगा। अब देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और जब आप इसे साइन इन कर लोगे और आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ये, तो आप 1 मिनट रुक जाइए। आई थिंक ये टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए ये टाइम ले रहा है आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली। आप इससे थोड़ा बढ़ा के या मतलब आप अपना जो स्पीड है उसे थोड़ा इंक्रीज करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा सही है नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए कि आपका डॉकर का जो इंटरफेस है आपको ऐसा दिखेगा। जैसे ही आप कंटेनर पे क्लिक करोगे तो आपका इस टाइप का आपका एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर साइन इन कर लें। अगर साइन इन हो पाता है मेरे लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन साइन इन में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करना, और अगर ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है तो साइन इन करना है। तो साइन अप करने के लिए शायद आपको सिर्फ मेल आईडी और फिर आपका नाम और फिर पासवर्ड ही डालना रहेगा, उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो तब मुझे वो उम्मीद है कि आप लोग साइन इन कर लोगे आप अपने इंट से। जैसे ही आप साइन इन कर लोगे, क्योंकि ये मेरा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको साइन इन करके नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ इशू हो तो आप अपना कमेंट, आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में तो छोड़ दें, ताकि मैं आपसे कनेक्ट करके और फिर उसको मैं सॉल्व कर सकूं, ठीक ना। लेकिन जब आप का डॉकर पूरा सेटअप हो जाएगा, साइन अप मतलब साइन इन हो जाएगा, इस पे यहाँ पर आपका मेल आईडी या फिर मेल नेम आएगा। उसके बाद आई थिंक ये टाइम ले रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसे साइन इन कर लिया, फिर यहाँ पर मेरा नाम शो हो रहा है। अब जैसे ही आपका ये नाम यहाँ पर शो होने लगे तो सबसे पहले आप अपना डेस्कटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर देना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो भी मेरा डॉकर का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम कर सके। अगर आप अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप को अगर आप रीस्टार्ट नहीं करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डॉकर उतना अच्छा से काम ना करे। तो सबसे पहले तो भाई हम लोग इसके बाद चेक करेंगे कि जो हमारा जो डॉकर है उसका वर्जन क्या है। तो डॉकर का वर्जन चेक करने के लिए हम लिखेंगे डॉकर स्पेस माइनस माइनस वर्जन। उसके बाद हमारा डॉकर का वर्जन पता चल जाएगा कि हमारा जो तो डॉकर है वो किस वर्जन का है और फिर उसका बिल्ड क्या है, ठीक ना। उसके बाद हम चेक करेंगे डॉकर का कंपोज क्या है, डॉकर माइनस कंपोज। देन उसके बाद हम स्पेस लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस माइनस। उसके बाद हमारा डॉकर का सॉरी यहाँ पर मेरा मतलब टाइप एरर हो गया था। तो हम क्या करेंगे डॉकर माइनस कंपोज, डॉकर माइनस कंपोज स्पेस माइनस वर्जन। जब हम चेक करेंगे तो हमारा जो था कंपोज का जो वर्जन है, तो हमारा कंपोज का वर्जन क्या है B2.38.2 माइनस डेस्कटॉप.1, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो हमारा जो था डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मेरा क्या है पहले का जो तो मेरा पहले का डायरेक्टरी है c/user.user/er कुमार।
लेकिन मुझे इसको चेंज करके सी पे लाना है। तो जब हम डायरेक्टरी जब चेंज करेंगे तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सी डी मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी स्पेस सी कॉमा, और उसके बाद हम लिख देंगे उसके बाद हम लिखेंगे बैकवर्ड स्लैश। उसके बाद हम चेक करेंगे पीडब्ल्यू से हम चेक करते हैं पाथ। देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारा सी डायरेक्टरी है, जो हम सी डायरेक्टरी अभी हैं उसमें हमारा क्या क्या फाइल है या क्या क्या फोल्डर है उसमें। तो उसे हम चेक करने के लिए एलएस लिखते हैं। एलएस से हम चेक करेंगे कि इस सी डायरेक्टरी में कितना फाइल या कितना फोल्डर है। जैसे ही हम एलएस करेंगे तो सी डायरेक्टरी में जो भी हमारा फाइल होगा, तो फाइल हो गया, डॉकर हो गया, ई सपोर्ट हो गया, और मतलब इन नंबर ऑफ फाइल है इसमें। पर हमें सारे पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ डॉकर पे फोकस करना है। तो अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम सी डायरेक्टरी में हैं। अब हम सी के बाद मुझे डॉकर के अंदर जाना है। तो हम डॉकर के अंदर जाने के लिए क्या लिखेंगे, हम डॉकर के अंदर जाने के लिए क्या करना है, हमें चेंज डायरेक्टरी करना है। तो सी डी लिखना है, सी डी स्पेस डॉट बैकवर्ड स्लैश और डॉकर, ये जो मतलब जिसके अंदर जाना है मुझे उसका नाम लिख देना है डॉकर। जैसे ही हम डॉकर के अंदर चले गए उसके बाद हमें चेक करना है कि इस डॉकर के अंदर हमारे पास कितना फाइल है। तो हम फाइल चेक करने के लिए या मतलब उस डायरेक्टरी में क्या है, कितना फाइल है या क्या है फोल्डर है, उसे हम चेक करने के लिए एलएस यूज करते हैं। तो हमने एलएस लिखा, तो एलएस जब हम लिखा तो हमारे इस फाइल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल था जिसका नाम था डॉकर एयरफ्लो मास्टर। जब हम ये डॉकर एयरफ्लो मास्टर के अंदर डॉकर एयरफ्लो मास्टर है, तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि फिर से हम अपना जो डायरेक्टरी है उसे हम चेंज करते हैं। तो जब हम चेंज डायरेक्टरी किए तो पहले जो था मेरा प्रीवियस डायरेक्टरी क्या था, मेरा था प्रीवियस डायरेक्टरी था डॉकर तक, सी के अंदर डॉकर और डॉकर तक ही था मेरा। लेकिन अब मुझे किसके अंदर जाना है, मुझे अब जाना है डॉकर एयरफ्लो मास्टर, जो कि ये जो फाइल है मुझे उसके अंदर जाना है। तो हम क्या लिखेंगे, सी डी डॉट बैकवर्ड स्लैश डॉट ए फोल्डर का नाम, और देन फिर हम बैकवर्ड स्लैश लगा देंगे। जैसे ही हम ए लगाएंगे तो हम सी डॉकर के जगह सी डॉकर एयरफ्लो मास्टर के डायरेक्टरी में हम चले गए। फिर हम वहाँ पर एलएस लगा के चेक किए कि देखते हैं कि तो इस जो डायरेक्टरी या ये जो फोल्डर है उसमें हमारे पास कितना फाइल है। तो जब हम चेक किए तो हमारे पास था गिटहब कॉन्फिग डैक्स स्क्रिप्ट डॉकर इग्नोर एंड मेनी मोर फाइल है। पर जो तो मेरे जो काम का जो फाइल था इस डायरेक्टरी के अंदर जो तो मेरे काम का जो फाइल था या मैं जिस पे एग्जीक्यूट करना चाहता था वो ये था डॉकर कंपोज लोकल एग्जीक्यूटर डॉट वाईएमएल। अब हम जैसे ही हम डॉट वाईएमएल फाइल को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर डॉकर कंपोज का यूज करेंगे, ना कि डॉकर का यूज करेंगे। तो डॉकर कंपोज मतलब उसका एग्जीक्यूट करना होता है। तो डॉकर कंपोज -सेफ स्पेस डॉट डॉकर माइनस कंपोज मतलब फाइल का नाम डॉट वाईएमएल आप किए, और फिर उसके बाद हम -d किए, जो कि हमारा गलत आ गया था। यहाँ पर गलत इसलिए आ गया था क्योंकि ये जो डॉकर कंपोज के बाद एक स्पेस आएगा, स्पेस के बाद हम माइनस लगाएंगे, डॉकर कंपोज स्पेस -सेफ स्पेस डॉट फाइल का नाम पूरा नाम स्पेस अप स्पेस -d। जैसे ही हम ए एग्जीक्यूट किए तो हमारा जो फाइल है वो तो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, जो कि आपके लोकल डेस्कटॉप में ऐसा शो होगा, जो कि एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि इतना लंबा फाइल है जो कि आपके फोल्डर में एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीटेड दिख रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर डाउनलोडिंग दिख रहा है, फिर आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड कंप्लीटेड हो गया, जो कि बहुत ही बड़ी फाइल है। इसको कंप्लीट होने में 2 से 3 मिनट लगेगा। इसलिए इसी के चलते मैंने तो वीडियो मतलब कट करके जब एक कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं फिर से आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इतना लंबा फाइल डाउनलोड होने में आपको 5 मिनट लग सकता है, हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा।
ये सब जब मेरा फाइल डाउनलोड हो गया है, ये सब ये जितना भी जो रन हुआ है वो जो सारा एक ही कमांड के अंदर रन होगा, जिसका जो कमांड का नाम है डॉकर माइनस कंपोज स्पेस एफ। इस कमांड के अंदर आपका ये सारा पूरा फोल्डर फाइल सारा कुछ एग्जीक्यूट होगा, ठीक ना। सॉरी, जब ये सारा कुछ आपका एग्जीक्यूट होगा इस फाइल के अंदर, तो आप लास्ट में तो देख सकते हैं कि आपका इतना जो लंबा फाइल है, इतना जो तो बड़ा जो टाइम लगा है इसमें, ये आपका कंप्लीटेड होगा। अगर अगर आपका रन इस टाइप से नहीं हुआ है और अगर आपका कहीं पर भी फेलियर हुआ है, तो आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो इतना बड़ा जो फाइल है वो रन हुआ सक्सेसफुली। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगा होगा इसमें। मुझे कम से कम 5 से 6 मिनट लगा गाइस। देन आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो फाइल जो मतलब रन होने में टाइम लगा है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फोल्डर होगा, ठीक ना। तो जब आप देख सकते हैं तो आफ्टर ये जो मेरा फाइल जो रन हो गया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा क्या हुआ। डाउनलोड कंप्लीट हो गया वेब सर्वर, जैसे कि मैंने आपको तो दिखाया था कि इसमें हमारा क्या है। हमारा सबसे पहला है सर्विसेज और फिर उसके बाद हमारा पोस्टग्री है। अब पोस्टग्री है और हमारा दूसरा क्या है, वेब सर्वर। ये वेब सर्वर के अंदर क्या है, मेरा एयरफ्लो है, ठीक ना। तो मेरा क्या है यहाँ पर हो रहा है, मेरा वेब सर्वर पुल्ड डाउनलोड कंप्लीट हो गया एंड पोस्टग्री पुल्ड भी मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट मेरा ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो मेरा क्रिएटेड एंड स्टार्टेड हो गया है, कि मेरा ये अब एयरफ्लो स्टार्ट हो चुका है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो हम डॉकर जो क्रिएट किए हैं वो हमारा उसमें हमारा कितना मतलब क्या क्या है। तो उससे हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉकर इमेज, ठीक ना। डॉकर इमेज हम डायरेक्ट टाइप करेंगे और उसके बाद हमारा सॉरी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डॉकर इमेज IMAGES। जैसे ही हम लिखेंगे उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि तो इसमें तो क्या है। इसमें क्या है, इसमें हमारा सिर्फ 2 फाइल है, एक पोस्टग्री है और एक पुकल डॉकर एयरफ्लो है, जो कि हमारा जो वर्जन है 1.10.9 है, जो कि 5 ईयर एगो है। अब हम चेक करते हैं कि जो हम एयरफ्लो बनाए हैं वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब एयरफ्लो हम कैसे चेक करेंगे, तो एयरफ्लो हमको चेक करने का गाइस, जैसे कि आप हमारा ये जो स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं कि हम उसको चेक करने के लिए हमने एक लिखा था क्या, एयरफ्लो है मेरा, ठीक ना। एयरफ्लो लोकल होस्ट होएगा, ऑलवेज हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरफ्लो लोकल होस्ट 8080, ठीक ना। 8080 मेरा लोकल होस्ट है। अब हम जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 8080, अब हम जैसे ही इस पे इंटर करेंगे तो आपको इस टाइप का आपका इंटरफेस खुलेगा। अगर आपका इस टाइप का इंटरफेस नहीं खुल रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट मतलब कमेंट बॉक्स में आप अपना इशू बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपका इशू सॉल्व करने के लिए, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो जब हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे एयरफ्लो के बारे में, तो हम सारा कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले आप हमारा डॉकर का जो हमने डॉकर जो इंस्टॉल किया था उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने फाइल क्रिएट किया था इसमें क्या बोलते हैं विजुअल स्टूडियो में, वो मेरा यहाँ पर एक इमेज या एक कंटेनर हमें शो हो रहा है डॉकर एयरफ्लो के नाम से, ठीक ना।
डॉकर एयरफ्लो मास्टर के नाम से हमारे पास एक कंटेनर शो हो रहा है। और इस इमेज में क्या क्या है मेरा, इस इमेज में मेरा पोस्टग्री है एंड वेब सर्वर है। वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर एक्चुअली क्या है आपका एयरफ्लो है, ठीक ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग टू ऑल।